देखिए ज्योतिष तो हमारे महर्षि भृगु जी महाराज थे। भृगु जी महाराज ने इनका प्रादुर्भाव किया था। जी। ज्योतिष के बारे में कहा गया है कि ज्योतिष है सर्वशास्त्र शिरोमणि, अब बड़े भाग्य से आता है, अब भूत भविष्य और वर्तमान ये तीनों काल बताता है। अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया भी हमें कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास में सिद्धि है जी। और वो हर सवाल का जवाब पहले ही बता सकते हैं। जी। क्या और लोग नहीं है भारत के अंदर ऐसे ही जिनके पास सिद्धि हो? कीरो नाम का जो साइंटिस्ट है वो 350 वर्ष लगभग हमारे यहाँ इंडिया में आया हुआ था और इसने हस्तरेखा के बारे में बहुत कुछ बताया था। तो हस्तरेखा होती हैं और एक मस्तिष्क रेखाएं होती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जय चौधरी एचपीएन न्यूज़ के राशिफल प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और यहाँ हम भविष्यवाणियों को लेकर ज्योतिष शास्त्र के साथ यहाँ हमारे साथ ज्योतिषी जी हैं, उनके साथ बैठे हुए हैं। और यहाँ आज हम इनसे बात करने वाले हैं जन समस्याओं को लेकर कि ज्योतिष शास्त्र में लोगों को लेकर, ज्योतिष को लेकर क्या क्या समस्याएं होती हैं और उन समस्याओं का समाधान कैसे कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम ज्योतिषी जी हमारे साथ बैठे हैं, उनका परिचय जानते हैं। सर, सबसे पहले पूछेंगे आपका नाम क्या है? मेरा नाम पंडित शारदा प्रसाद अवस्थी है और मैं वर्तमान पुष्पांजलि मंदिर अलीगढ़ में रह रहा हूँ। रहने वाला मैं चित्रकूट से हूँ जी। और यहाँ काफ़ी समय से रह रहा हूँ। माता रानी की सेवा में हूँ। जी। तो ज्योतिषी जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे कि आप ज्योतिष वगैरह भी देखते हैं लोगों का, तो सबसे पहला सवाल है कि ये आखिर ज्योतिष है क्या? मैं चाहता हूँ कि दर्शक ये जानना चाहते हैं हमारे कि ये ज्योतिष है क्या? क्योंकि आज की डेट में हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोग वीडियो बना बना कर ज्योतिषियों के ऊपर डालते हैं। तो आखिर है क्या ज्योतिष जो? देखिए ज्योतिष तो हमारे महर्षि भृगु जी महाराज थे। भृगु जी महाराज ने इनका प्रादुर्भाव किया था। जी। ज्योतिष के बारे में कहा गया है कि ज्योतिष है सर्वशास्त्र शिरोमणि, अब बड़े भाग्य से आता है, अब भूत भविष्य और वर्तमान ये तीनों काल बताता है। ये भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को दर्शाता है ये ज्योतिष। जी। व्यक्ति के बारे में इस मैथमेटिक्स है, इसी गणित है, इसके बारे में जान करके लोगों के बारे में जाना जा सकता है। एक अंक ज्योतिष है। ऐसी 2-3 प्रकार की ज्योतिषों के बारे में लोग जानते हैं। जैसे जन्म पत्रियों का निर्माण करना, उनके ग्रहों के हिसाब से लोगों के बारे में देखना और राशि के हिसाब से लोगों के बारे में बताना। इस तरह अन्य ज्योतिषों के बारे में बताया जाता है। जी। तो मेरा एक सवाल और है, जैसे कि हम बात करते हैं, लोग ये भी कहते हैं कि बहुत सारे आज की डेट में लोग ज्योतिष के नाम पर लोगों से गलत तरीके से बता देते हैं, उनको ज्योतिष का पता नहीं होता। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए उनके लिए तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि वो क्या कर रहे हैं। क्योंकि ज्योतिष अपने आप में एक अलग चीज़ है जिसको हम जितना डिफाइन करें उतना कम है। और हम देखते थे कि पहले के जो ज्योतिष हुआ करते थे वो एकदम सटीक भविष्यवाणियाँ करते थे। हम आज भी देखते हैं, यूट्यूब पर भी देखते हैं, बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि जैसे एक एग्जाम्पल भी है, बाबा अभी बागेश्वर धाम जी, वो पर्चे पर देख के लोगों के भविष्य के बारे में भी बता देते हैं। तो क्या लगता है, लोग ये सही है या मतलब लोग उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं ज्योतिष का नाम लेकर? नहीं, जैसे कि अभी बाबा बागेश्वर धाम का कहा गया है, तो बागेश्वर धाम महाराज जी हैं जो हमारे, इन्हें ईश्वरीय की असीम कृपा है इनके ऊपर। जी। हनुमान जी महाराज की असीम कृपा है। और ज्योतिष हो या अन्य कोई चीज़ हो, जब तक व्यक्ति साधना नहीं कर पाता है तब तक वो सब बेकार है। पहले किसी न किसी देवता को इष्ट मानना पड़ेगा। ये तो गणेश जी महाराज हों, माता रानी हों, भोलेनाथ हों, जब किसी न किसी को साक्ष्य मान करके ज्योतिष का सहारा लेगा तभी वो आगे बढ़ पाएगा, तभी वो सटीक और सही उत्तर दे पाएगा। जब वो तक वो किसी का सहारा नहीं लेगा, किसी ईश्वर की शरण में नहीं जाएगा, किसी गुरु की शरण में नहीं जाएगा, तब तक वो सटीक उत्तर व्यक्ति का नहीं दे सकता है ज्योतिष का। जी। तो मेरा सवाल ये है शास्त्री जी आपसे कि हम देखते हैं कि लोग ये भी कहते हैं कि ये जो काली छाँव होती है, ये तांत्रिक जो वगैरह करते हैं काम, तो क्या ऐसा है, भूत प्रेत वगैरह कुछ होता है? हाँ, देखिए अगर ईश्वर सत्य है, अगर हम ईश्वर को मानते हैं तो भूत प्रेत को मानना पड़ेगा। जी। क्योंकि इसलिए मानना पड़ेगा कि भूत प्रेत पिशाचाद्य आवृतम शूल पाणिनियम, ऐसा एक हमारे देवी भागवत में श्लोक आया हुआ है
कि और हमारी दुर्गा सप्तशती में भी ऐसा श्लोक एक आया है कि ब्रह्म राक्षस बेतालाह कुष्मांडा भैरवादया नसंत दर्शना तस्य कवचे हृदय संस्थिते। जो कवच का पाठ करता है उसको ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांड इत्यादि दर्शन नहीं देते। तो अगर भूत प्रेत हैं और अगर ईश्वर है तो भूत प्रेत हैं। ये भागवत भी इसका बहुत बड़ा दृष्टांत है। धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त हुआ और श्रीमद् भागवत की कथा से वो मुक्त हुआ। तो भूत प्रेत और काली छाया ये तो भैया हैं, ऐसा तो माना जाएगा, क्योंकि ऐसा तो असंभव है कि है नहीं है। जी पर अब ये बात हुआ अलग है कि लोग उस पर थोड़ा सा जो है ज़्यादा प्रभाव डाल देते हैं, लोगों को ज़्यादा भड़का देते हैं, डरा देते हैं। छोटी सी बात हो जाती है उसको बड़ा भावी बना देते हैं कि अरे ऐसा है, तुम्हारे घर में ऐसा नहीं है। होता है, पर इतना ज़्यादा जो लोग डरा देते हैं ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। हाँ। तो मेरा अगला सवाल है शास्त्री जी, जैसे हम देखते हैं लोग कहते हैं कि मांगलिक होता है, मांगलिक तो हमने सुना है और बोलते हैं कि मांगलिक की पहली बार में मांगलिक लड़के से ही शादी करनी है। तो ऐसा क्या है मांगलिक के ऊपर, क्या ऐसे उपाय हैं कि जिससे लोग उस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं? यदि वो अपनी लड़की की शादी करने के लिए क्या कोई वैसा लड़का भी देख सकते हैं या मांगलिक ही लड़का आवश्यक है? भाई मांगलिक के बारे में बताया गया है कि अष्ट मर्च तृतीयंच लग्न दारुदाहृतम सप्तम द्वादशा स्थानम मार्क स्थान मुच्यते। और ये जब हमारे चार हैं और सातवां स्थान है, आठवां स्थान है, 12वां स्थान है, प्रथम स्थान है, इन पर जब मंगल बैठता है तो मांगलिक कहा जाता है। जी शास्त्री जी, जैसे कि एक सवाल और था हमारा कि सवाल ये है कि हम देखते हैं कि लहसुन और प्याज की उत्पत्ति कैसे हुई। तो बहुत सारे शास्त्री हैं, अपनी अपनी अलग विचारधारा रखते हैं। तो आपकी क्या विचारधारा है इसके बारे में? लहसुन प्याज के बारे में हमारी विचारधारा ये है कि लहसुन और प्याज एक तामसी प्रवृत्ति का भोजन है। इसके खाने से क्रोध अधिक आता है। तो जब हम पूजा पाठ में रहते हैं तो क्रोध, और क्रोध वैसे भी एक विनाश का मूल कारण है, क्रोध तो आना ही नहीं चाहिए। तो तामसी भोजन का हम परित्याग करते हैं। जी हमारा मानना उससे एक फल से है, जी हम उसको फल मानते हैं, पर तामसी प्रवृत्ति को पैदा करता है, इसलिए उसको खाना नहीं चाहिए। जी। हम बात करते हैं कि किसी पे शनि भारी है, किसी पे कोई ग्रह भारी है। कैसे पता लगा पाते हैं ज्योतिष में जो ज्योतिषी होते हैं? ज्योतिषी जो होते हैं, जो ज्योतिषाचार्य होते हैं, इनको एक नवग्रहों का पूरे सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु, तो ये नवग्रहों में एक तो हस्तरेखाओं से व्यक्ति जानते हैं, एक कि अंक ज्योतिष है उससे बारे में लोग जानते हैं, जन्मपत्रियों के बारे में लोग जानते हैं। कभी कोई ग्रह मार्गी हो जाता है, कभी कोई ग्रह बकरी हो जाता है। तो जैसे शनि की जब बकरी हो जाता है, बकरी का मतलब होता है टेढ़ी चाल होना। तो जब शनि बकरी हो जाता है तो वह अशुभ फल प्रदान करने लगता है। इसी तरह अन्य अन्य सब ग्रहों का फलादेश है। तो जन्मपत्री के द्वारा ज्योतिषाचार्य इसका अनुमान लगाते हैं, गणित करते हैं कि कौन सा ग्रह किस पर व्यक्ति पर भारी है। जी। तो मेरा सवाल एक और है, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया भी हमें कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास में सिद्धि है और वो हर सवाल का जवाब पहले ही बता सकते हैं। क्या और लोग नहीं है भारत के अंदर ऐसे ही जिनके पास सिद्धि हो? नहीं है, भारत भूमि में बहुत अनेकों ऐसे संत होंगे और हो चुके हैं और आगे भी होते रहेंगे। ईश्वर की असीम कृपा जिस पर हो जाती है तो वह कुछ भी कर सकता है। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी को हमारा लेकर के मानना तो ये है कि उन पर ईश्वर की असीम कृपा है, हनुमान जी महाराज की, और जब असीम कृपा है उन पर बरस रही है। अच्छा, आप किन देवता को मानते हैं? मैं तो माता रानी का उपासक हूँ और वही मेरी इष्ट हैं, माँ पीताम्बरा कामाख्या देवी, उनसे वही मेरी माँ है, सब कुछ है। जी। तो मेरा सवाल ये है कि जैसे कि वो सब लोगों के बारे में कागज़ पे लिख देते हैं, तो क्या हम, जैसे भारत के ऊपर अभी एक अटैक हुआ था, आतंकवादियों ने, टेररिस्टों ने एक अटैक किया था पुलवामा में, तो क्या उसका भी सहारा ले सकते हैं, पूछ सकते हैं ये अटैक किसने किया, इसमें किस किस लोगों का हाथ था? यदि उनके पास दिव्य शक्तियाँ हैं तो हम राष्ट्र हित में भी उनका प्रयोग करके उनसे जान लेना चाहिए हमें, या हमारी रक्षा एजेंसी को जान लेना चाहिए? नहीं, बिल्कुल जानना चाहिए, जानने का अधिकार है। अब धीरेन्द्र शास्त्री जी क्या इसका उत्तर देते हैं तो धीरेन्द्र शास्त्री जी बता सकते हैं। पर अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज धीरे धीरे
आ रहे हैं और राष्ट्र हित में भी कार्य करेंगे अच्छा, ऐसा। आपको लगता है धीरेन्द्र शास्त्री इसका सही जवाब दे पाएंगे? नहीं, अब ये दे पाएँ या ना दे पाएँ ये तो ईश्वर पर छोड़ दे सकते हैं, क्योंकि अब जी। उनके मन की बात हम नहीं कुछ कह सकते कि वो दे पाएँगे कि नहीं दे पाएँगे। पर हमारा ये मानना है कि आने वाले समय पर देंगे अवश्य, जी। क्योंकि राष्ट्र हित पर वो कार्य करेंगे। अभी वो धीरे-धीरे कार्य कर रहे हैं, कार्य प्रगति पर है उनका और आगे राष्ट्र हित पर उनका कार्य होगा। जी। हुँ। तो मेरा सवाल अगला है कि हिंदू धर्म में सबसे सर्वोच्च देवता किसको माना जाता है? नहीं देखिए, देवता अपनी-अपनी जगह में सभी सर्वोच्च हैं, क्योंकि समय के अनुसार सभी देवता, अब जब सावन का महीना आता है तो शिव जी को ही सर्वोच्च मान लिया जाता है और जब नवरात्र आती हैं तो माता जी को ही सर्वोच्च मान लिया जाता है और जब हमारे जो है गणपति महाराज का समय आ जाता है तो गणपति महाराज को सर्वोच्च मान करके हर घर-घर में उनको पदार्पण करवाया जाता है। वैसे आप सभी में आप किसको मानते हैं सर्वोच्च? पर सर्वा जो सबसे मुख्य, सबसे पुराने, सबसे बड़े देवता, सबसे सर्वोच्च देवता माने जाते हैं, कौन से हैं? देखिए, जहाँ पूज्य को लेकर के सवाल है कि प्रथम पूज्य कौन है, तो प्रथम पूज्य तो गणपति महाराज हैं। इनको समस्त देवी देवताओं ने अधिकार दिया है और बाकी ब्रह्मा विष्णु महेश से ही समस्त देवताओं की उत्पत्ति हुई है। जी, मेरा सवाल एक और है शास्त्री जी आपसे, सबसे पहले किन देवता की पूजा हुई थी इस धरती पे, पृथ्वी पे? पृथ्वी पर सबसे पहले भगवान शिव की पूजा हुई थी। ये अनादि देव कहा गया है इनका। जी। इनका न जन्म है न मृत्यु है। ये अनादि देव, सर्वप्रथम इन्हीं की पूजा हुई थी, भगवान शिव की। जी। तो अनादि क्यों कहते हैं इनको? ये इसलिए कहते हैं कि एक तो ये लिंग है, इनका कोई आकार नहीं है। जी। इनके एक तो साकार रूप में हम पूजा करते हैं, जिनकी आँख होती है, कान होते हैं, नाक होते हैं, चेहरा होता है। इनका जब सृष्टि का संरचना हुई तो एक लिंग रूप प्राकट्य हुआ। लिंग रूप जब प्राकट्य हुआ तो ब्रह्मा विष्णु महेश उस लिंग रूप की खोज के लिए दोनों बढ़े, अंदर तक गए। भगवान ब्रह्मा नीचे रसातल में पहुंच गए पर उसका छोर का पता नहीं पाया कि कहाँ तक है वो शिवलिंग। नारायण ऊपर तक पहुंच गए, कितना बड़ा है उसका छोर तक नहीं पता पाए। तो निराकार पर ब्रह्म के स्वरूप में हम जो है ये शिवलिंग की पूजा करते हैं और उन्हीं को अनादिदेव माना गया है, जिनका आदि और अंत नहीं है, वही अनादिदेव है। इसलिए लोग उनकी सर्वप्रथम उन्हीं की पूजा करते हैं। सर्वप्रथम उन्हीं की पूजा करते हैं, भगवान शिव की। जी, हम भी कहेंगे हर हर महादेव। तो हमें शास्त्री जी ने बहुत सारी बातें बताई। अच्छा शास्त्री जी, मेरा सवाल एक और है कि लोग हाथों की रेखा देखकर ही उसके भविष्य के बारे में बता देते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं, बहुत सारे ज्योतिष ऐसे होते हैं, महान ज्ञानी ऐसे होते हैं कि दूर से ही व्यक्ति को देख के उसके बारे में सब कुछ बता देते हैं। तो दूर से देखकर जो बताते हैं, कैसे संभव है सब कुछ बिना उसको टच किए, बिना हाथों को देखे, कैसे संभावना है इस चीज़ की? इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि कीरो नाम का जो साइंटिस्ट है वो 350 वर्ष लगभग हमारे यहाँ इंडिया में आया हुआ था और इसने हस्तरेखा के बारे में बहुत कुछ बताया था। तो हस्तरेखा होती हैं और एक मस्तिष्क रेखाएं होती हैं। जी। तो कुछ हमारे जो योग ब्राह्मण हैं, आचार्य हैं, जिनको इसका नॉलेज है हस्तरेखाओं का, मस्तिष्क रेखा का, तो चलते फिरते व्यक्ति को राह में भी वो मस्तिष्क देख करके बता देते थे, जो कि रावण संहिता में इसका वर्णन भी आया हुआ है। सीता जी के माथे को देख करके रावण ने बता दिया था कि यही उसका व्रण करेगा जो मेरा वध करेगा। तो इतना देख करके रावण वापस लंका चला आया था, माथे को पढ़ लिया था। तो मस्तक में हमारे नवग्रह विद्यमान है, हस्तरेखा में नवग्रह विद्यमान है, नवग्रहों की पूरी चाल है, चाहे ज्योतिष हो, चाहे हस्तरेखा हो, चाहे मस्तिष्क रेखा हो, सब नवग्रहों की चाल से ही व्यक्ति गणित लगाते हैं कि कहाँ क्या होने वाला है, क्या इसका भविष्य है, क्या हो चुका है, ये सब नवग्रहों से जाना जा सकता है। जैसे कि आपने श्री रामचंद्र भगवान, सीता मैया की भी चर्चा कर दी, तो मेरा सवाल एक और आपसे बनता है। अभी हाल ही में एक मूवी बनाई थी बॉलीवुड वालों ने, आदि पुरुष के नाम से। उसमें रावण को एक अलग रूप में दिखाया गया, सभी को एक अलग अलग रूप दिया गया, जो कि हमारी रामा सागर की जो रचित रामायण है, जो हम देखते हैं टीवी में पुराने समय की, उससे दूर दूर तक मैच नहीं होती है। तो उसके बारे में शास्त्री जी क्या कहना चाहिए? नहीं, उस जो मूवी में दर्शाया गया था वो तो बिल्कुल गलत था और ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। उसमें इन्होंने चमड़े के कपड़े दिखा दिए हनुमान जी महाराज को कि चमड़े के कपड़ा पहने हुए हैं और परमात्मा हमारे राघवेंद्र सरकार
राम जी को ऐसे ऐसे वस्त्र पहना दिए गए, ऐसे नहीं पहनते थे। वो तो साधारण वस्त्र पहनते थे। और जो रामानंद सागर में जो रामायण दिखाई गई है, वो एक्चुअल में बहुत ही अच्छी रामायण दिखाई गई वो संस्कारी रामायण है। थी। वास्तविक लगता था कि वास्तविक भगवान राम हमारे ऐसे होंगे। राम भरत का मिलन जो था, हनुमान जी राम का मिलन था ये किष्किंधा में, तो ये वास्तविक लग रहा था कि ऐसा हुआ होगा। तो आदि पर इसको देख कर क्या लगा? इसको लग करके ये तो बिल्कुल एक नौटंकी सी हमें लगी। अच्छा, इसमें शास्त्री जी डायलॉग और दिया गया था, जिसे बाद में विवाद के बाद कटवा दिया गया, तेल भी तेरा, कपड़ा भी तेरा, जलेगी तेरे बाप की। तो इस तरीके के डायलॉगों से क्या दर्शाने की कोशिश की गई है? ये हमारे हिंदू धर्म को आहत करने की बातें हैं सब, और हमारे हिंदू धर्म को ये लोग आहत कर रहे हैं। और हमारा मानना है कि सबसे गलत है, ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। क्योंकि रामायण एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ है। जी जी। क्योंकि रामायण के जैसा कोई पवित्र छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, छहो शास्त्र सारे ग्रंथों का रस रामायण में ही है। और मेरा मानना है कि रामायण हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। रामायण में हर व्यक्ति का त्याग बताया गया है, कोई ऐसा उसमें नहीं था, चाहे भरत हो, चाहे राम हो, चाहे लक्ष्मण हो, चाहे शत्रुघ्न हो, सीता मैया हो, कौशल्या हो, जो भी पात्र रहे हैं, राजा जनक, सबके अंदर त्याग रहा है। जब सबने त्याग किया है तभी ये रामायण बन पाई है। सभी के अंदर त्याग था। जी शारदा अवस्थी जी, पंडित जी, शास्त्री जी, आपने हमें इतना अपना कीमती समय दिया और इतने अच्छे सवालों का जवाब दिया। सम लोगों की समस्याओं से संबंधित आपने अच्छे जवाब दिए। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए हमारी तरफ से आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राधे। दोस्तों आगे भी मैं आप लोगों के साथ बना रहूँगा और आपको दिखाता रहूँगा कि यदि आपको इस तरीके की समस्या है तो आप अच्छे ज्योतिषों से एक समस्या का समाधान ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, जो कि आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए काम आ सकती है। मैं यहाँ आपके साथ, आपके सामने एक अच्छे ज्योतिष, जो कि ज्योतिषाचार्य पंडित शारदा अवस्थी जी हैं, उनके साथ बैठा हुआ था और उनके साथ बहुत सारी बातों पर चर्चा करके हमने आपके सामने चीज़ें भी बताई और आगे भी बताते रहेंगे। आप बने रहें मेरे साथ। मैं जय चौधरी, कैमरामैन प्रदीप के साथ, HBN न्यूज़ से। धन्यवाद। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।